बाद हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक हाफिज मौलाना नेमतुल्लाह साहब क़ादरी, इनकी शादी खाना आबादी के शुक्राने के तौर पे इनेक़ाद पज़ीर है। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम शेर खान साहब को और इनकी तमाम अहले खाना को। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से खुशी का ये दिन देखना नसीब किया। अल्लाह इन खुशियों को दवाम अता फरमाए और हाफिज साहब की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। इस मुबारक जिक्र की बरकत से अल्लाह इनकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भरपूर फरमाए और गमों और दुखों से दूर फरमाए। हज़रात ये पक्की बात है, जिस खूबसूरत काम का आगाज जिक्र रसूल से हो, मांगो या ना मांगो, अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाओ या ना फैलाओ, हुजूर करीम का जिक्र वो बाबरकत अमल है जिस काम के आगाज में सरकारे दो जहां का जिक्र हो, अल्लाह बिन मांगे रहमतें भी नाजिल करता है, बरकतें भी नाजिल करता है। जितने नौजवान साथी मेरे भाई बैठे हैं, जिनकी जिंदगी में अभी ये मौका आना है और वो शिद्दत से इंतजार में, उनके लिए आज की ये महफिल वो तबलीग भी है, सबक भी है कि खुशी इस तरह भी मनाई जा सकती है। क्या ख्याल है? जरूर है, ये जरूरी है कि हमने खुश होना है तो रब रसूल को नाराज कर खुशी मनाने के अच्छे और जायज तरीके भी हैं। इस्लाम ने हमें वॉशरूम में बैठकर क़ज़ाए हाजत करना अगर सिखाया है तो खुशी मनाना कोई नहीं सिखाया। क्या ख्याल है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबाए किराम को क़ज़ाए हाजत का तरीका सिखाया, इस्तिंजे का तरीका बताया, दाएं हाथ से नहीं करना, किबले की तरफ न मुंह करना, न पुष्ट करनी। एक सहाबी रसूल थे, उनको एक बंदा कहने लगा, ये तुम्हारे नबी तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? ये भी कोई सिखाने वाली बात है? इस्तिंजा कैसे करना है, वॉशरूम में कैसे बैठना है, ये तो पता ही होता है। तो सहाबी रसूल फख्र से बता रहे थे, हाँ हमारे नबी ने हमें ये बताया है। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे नबी ने हमें दीन सिखाने में, हमें अखलाक और मैनर्स सिखाने में हुजूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे आला रसूल ने हमें सबसे आला दीन पूरे का पूरा सिखाया है। हज़रात गौर करो, जिस दीन में क़ज़ाए हाजत का तरीका बताया गया और खुशी मनाने का कोई नहीं बताया गया, यकीनन है। तो फिर कैसे हम लालचियों की तरह और कमजोर ज़हन लोगों की तरह कभी इधर से भीख मांगे, कभी इधर से। खुशी मनाने के लिए अपना कोई तरीका ही नहीं। कुछ हिंदुओं से ले लिए, कुछ यहूदियों से, कुछ ईसाइयों से, अपना क्या है तेरा? मेहंदी तो बॉर्डर पार से आई है, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे इस्लाम में तो नहीं है। कहीं से बर्थडे ले लिया, कहीं से क्रिसमस ले लिया, अपना क्या है मुसलमान के पास? तो आज की ये महफिल बता रही है, सर उठा के जियो मुसलमानों शेरों की तरह। हम दाएं बाएं क्यों देखें? हमारे नबी ने इतना दिया है, इतना दिया है, सुबह क़यामत तक दुरूद पढ़ते रहे तो आका के करम का, आका के एहसानात का बदला हम अदा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई कमी है? खुशी मनाने का तरीका भी बताया गया। खुश हो जाओ तो उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाओ।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला दो मकामात पे खुशी की बात करता है, आपने इस पे गौर करना है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकूंगा, तबीयत आज मेरी शदीद अलील है, आवाज से आपको शायद अंदाजा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा अपनी हाजिरी आसान तरीके से पूरी करूं, भरपूर तरीके से। नौजवान बैठे हो, एक दफा हाजिरी का सबूत, एक दफा कहो जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब फरमा दो कि अल्लाह ताला के फजल पर और उसकी रहमत पर तुम्हें चाहिए कि खुशियां मनाओ। तुम्हारा उसके फजलो रहमत के हुसूल पर खुश होना और खुशी मनाना, ये तुम्हारे तमाम मालो असबाब से बेहतर है। आपने इस पे गौर करना है। इसी कुरान में अल्लाह एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, इज़ क़ाल लहू क़ौमुहू ला तफ़रह, जब उससे कहा उसकी कौम ने ला तफ़रह, खुशी न मनाओ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, बेशक अल्लाह ताला खुशियां मनाने वालों को पसंद नहीं करता। ये दो आयत, एक आयत में उसी मादे से फारा और हा, उसी मादा इश्तिकाक से लफ्ज आया, अमर का सीगा, फल यफरहू, खुशियां मनाओ। और उसी मादा इश्तिकाक से दूसरी जगह हुक्म आया, ला तफरह, खुशी न मना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, बेशक अल्लाह ताला खुशी मनाने वालों को नापसंद करता। अब इसका मतलब क्या? एक जगह एक काम का वो हुक्म दे रहा है और दूसरी जगह उसी काम से मना कर रहा है। ये असल में खुशी मनाने के दो अंदाज हैं। एक अंदाज जिसमें नाशुक्री हो, एक अंदाज जिसमें शुक्रगुजारी हो। वो अंदाज खुशी मनाने का जिसमें नाशुक्री का और नाफरमानी का पहलू हो, वो हराम है। और खुशी मनाने का वो तरीका जिसमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी शामिल हो, ये कुरान मजीद का हुक्म भी है और बंदे के लिए अजर का सबब भी है। आज हम जिस तरीके से खुशी मना रहे हैं, ये खुशी मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यूं समझे कि हम अपनी खुशियों को रसूलुल्लाह की खुशियों में शामिल कर रहे हैं और हुजूर करीम का जिक्र मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह ताला नेमतें देता है, आप इधर देखेंगे मेरी तरफ, जिस नेमत का भी शुक्र बंदा अदा करे उसका वादा है वो नेमत बढ़ जाएगी। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ जाएंगी। खुशी भी एक नेमत है, खुशी भी एक जो इस नेमत का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी खुशियों में बरकत अता फरमाता है। फिर वो चौथे दिन रोता नहीं है मैं की स्यापा पा ले, है ना। फिर वो 15वें दिन शोर नहीं मचाता कि मेरे को जान मेरी छुड़ा लो किसी तरीके नाल। वो खुश होता है और अल्लाह सारी जिंदगी उसकी खुशियों में बरकत देता है। लोग तमाशे करते थकते नहीं हैं, फिर बाद में शोर मचाते एक ही हो गया। दोवें वाली रोंदे, वो भी बेचारी अल्लाह वाली रो रही है, मैं मेरे गल की पा छड़िया, तो भी बंदा रोंदा है मैं स्यापा पा लिया। इदी वजह इदा सबब बुनियाद गलत है, आगाज ही गलत है। काश आगाज के वक्त तुझे ख्याल होता दुनिया को राजी कर रहा हूं, रब रसूल को नाराज तो नहीं कर रहा।